गुरुभ्यो नमः। ओं गं गणपतये नमः। ओं हुं हनुमते नमः। ओं रं रमाय नमः। ओं मातश्री नमो नमः। ओं मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओं शांति शांति शांति। हरि ओं श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, राउरकेला उड़ीसा से मैं आचार्य संजय बात करते हैं प्लानिंग ऑफ जून मंथ। जून महीना का ग्रह गोचरीय स्थिति और हालत को जब तक हम लोग नहीं समझते हैं सही से, तो सही प्लानिंग नहीं कर सकते। जैसे हम लोग एस्ट्रोलॉजी में आज का दिन कैसा रहेगा ऐसा सुनते हैं ना, मैं भी हर दिन का राशिफल या पंचांग स्थिति के अनुसार आपका एनर्जी वगैरह को मैं बताता था। फिर समय का घोर कमी के कारण मैं ये कर नहीं पाया, छोड़ दिया और नहीं हुआ समय। आगे जितना फ्री टाइम था नहीं हुआ। और आज के डेट में मेरे पास सिंह राशि का, मेष का और मीन राशि का और कुंभ राशि का ट्रैफिक इतना बढ़ गया जिसके कारण और समय नहीं हो पाया। तो ऐसे ही चलो दिन का जो समझे मैं अपना देख के समझ लेता हूँ। आप लोग अपना हर दिन थोड़ा सा पंचांग को जरूर स्टडी करना चाहिए। और अगर आप एस्ट्रोलॉजिकल दिनचर्या को नहीं समझते हैं तो एक एक दिन को सुधारेंगे तो एक पक्ष को तो एक महीना को तो एक साल को समझ सकते हैं। और जो समझता है एस्ट्रोलॉजी को उसी का जीत होता है, अननेसेसरी नुकसान से बचता है। ऐसे ही ग्रहों और ग्रहों के तासीर को समझना बहुत आवश्यक होता है कि वर्तमान समय का डिमांड क्या है, वर्तमान समय का आवश्यकता क्या है, और उसी अनुसार में आगे पीछे गति करना चाहिए। और एस्ट्रोलॉजिकली वर्तमान अगर इस महीना को अगर कहें तो क्या कहना चाहिए, बोला एक है कि पॉलिटिकल जियोपॉलिटिकल कंडीशन ऑफ पर्सनल ह्यूमन बीइंग इम्पैक्ट इफेक्ट रिएक्ट को अगर देखा जाए तो सबसे पहला भारत में अभी ऋण से बचो, लोन मत लो, ये पहला नियम है वर्तमान जियोपॉलिटिकल लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे। गाड़ी मत खरीदो, खरीदोगे तो बुरी तरह फंसोगे। ये भी तो गलती से मत खरीदो। इस समय का जो तकाजा है वो कह रहा हूं, मत खरीदो। मतलब मैं देश का विरोधी नहीं हूं। वर्तमान कंडीशन ये जाल है। जैसे मछली पकड़ने के लिए हम लोग, जो लोग मछली पकड़ने जानते हैं, नदी में, तालाब वालाब में नहीं, इधर से जुआ फेंकते हैं। जुआ मतलब ललचाने के लिए, उधर से घेरा मारते हैं, इधर सब मछली आ जाता है। तो ईवी के लिए भी ऐसे ही आप, ये ट्रैप है, इसमें फंसोगे, बुरी तरह पछताओगे। क्योंकि आने वाला समय ईवी या हाइड्रोजन या फिर और कुछ ऐसा जिसके लिए आपको ये बात समझ में नहीं आएगा। आपको ही नहीं, किसी को नहीं आता है। जो लोग बड़े बड़े थिंक टैंक हैं, धनी हैं, अमीर हैं, पैसा वाले हैं, वो लोग आप मिडिल कास्ट लोगों को या जनता को मुर्गा समझते हैं या मछली समझते हैं या गधा समझते हैं, और आपका दिमाग के साथ, आपके पॉकेट के साथ, आपके सैलरी के साथ खेलते रहते हैं। सोचिए, एक तो सिंपल सा एग्जाम्पल, जब मेमोरी चिप आता था 1 GB का, फिर 3 GB का आया, फिर 4 GB का आया, फिर 32 GB का आया, फिर 64 GB का आया, फिर 100 समथिंग GB का आया, उसके बाद 500 ऐसा कुछ माइक्रोचिप आया। तो लोगों, उस समय ऐसा नहीं है कि वो जीबी मतलब आप लोगों को पहले भकुआ बनाया गया, फिर धीरे धीरे वो बाहर निकाले और उनका मार्केट में जितना नचाना चाहिए तो नचाए, पैसा कमाए, और आपको समझ में नहीं आया। यही होता है क्योंकि आपका अल्प बुद्धि है। आपको मोबाइल के साथ खेलना है कि वीडियो गेम खेलना है, आप व्यस्त रहोगे वीडियो गेम में, आप व्यस्त रहोगे मोबाइल में, शेयर सट्टा लॉटरी जुआ में। कभी देखियो मोदी जी शेयर सट्टा लॉटरी जुआ करता है, अंबानी अडानी आपको मुर्गा बनाएगा, खुद बैठ के बोला इतना घट गया, इतना बढ़ गया। नहीं, ये आप गधों का खेल है। कि इसी प्रकार जितना सारा है, शेयर सट्टा लॉटरी जुआ, वीडियो गेम और क्या क्या सब जितना है नेट में कि वीडियो देखोगे तो पैसा मिलेगा, ये सब ट्रैप है। और आप मिडिल कास्ट लोगों को, बेचारे लोगों को, मूर्खों को इसमें फंसाया जाता है। जितना सारा इंटरनेट में आपके साथ मुर्गापंथी होता है। तो
इस महीना का एनर्जी यही है कि ज्ञान प्रदान। अगर हम लोग ऑल्टरनेटली एक लाइन पे समझें तो जून का महीना उच्च का बृहस्पति आपका दिमाग में बहुत कुछ ज्ञान खुलवाएगा, लेकिन आप अगर समझ पाओ, पकड़ पाओ, तो आप अगर गुरु मुखी हो, तो आप अगर गुरु को सेटिंग किए हो तो, नहीं तो फंसते रहोगे। जैसे हम यूट्यूबर को या जो लोग हम लोग फेसबुक अपलोड वगैरह करते हैं, इंस्टा में करते हैं, ट्विटर में करते हैं, मेहनत करें हम, वो कमाई ज्यादा पैसा, आपको दे दिए लॉलीपॉप और आप पकड़ के बैठे रहो और बनाते रहो वीडियो। नहीं, हम लोगों के लिए नहीं, मैं मतलब पर्सनल वीडियो बहुत कम बनाता हूँ। ऐसे ही किसी का कुंडली देखा और देखा कि ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है तो आपके सामने रख दिया। अदरवाइज मेरा बहुत ज्यादा एडिटिंग मेडिटिंग करके अपना समय बर्बाद करना नहीं होता है, बस बातचीत किया तो डाल दिया। लेकिन बाकी जो लोग इसमें बाया हैं, पागल हैं, उनको लगता है कि हम बहुत कमा रहे हैं, तो ये सब एक एक ट्रैप है। इससे बाहर अगर ये निकालने का कोशिश तो बृहस्पति करेंगे, लेकिन आपके ऊपर निर्भर करता है। तो अल्टीमेटली ये महीना जनरली मैं कहूंगा जो लोग मिडिल कास्ट, मिडिल इकोनॉमिकल फैमिली में हो, मैं कहूंगा कंजूस बनो। मतलब इस वीडियो का अल्टरनेट डायरेक्शन यही है, कंजूस बनो, कंजूस बनना के लिए तैयार हो जाओ। इस महीना जैसे ही मंगल मेष लग्न राशि का द्वितीय स्थान में जाएगा और शनि के दृष्टि में आएगा, यहाँ पर शनि के दृष्टि में आएगा और आगे सूर्य के द्विद्वादश मूवमेंट करने लगेगा। ऐसे कंडीशन पे मंगल शनि, अभी सोचो मंगल केतु से दृष्ट है कि अभी उधर कितना मारकाट हो गया, वो छुरा घुस दिया बकरीद के नाम पे, फिर उधर कुछ टोपी वालों का उड़ा दिया, उधर ईरान और उसमें ठोक ठाक दिया बम। मंगल का केतु के ऊपर, मंगल के ऊपर केतु का दृष्टि और मंगल का बृहस्पति में दृष्टि, ये ऐसा हालत कर दिया है। तो इसके बारे में मैं पहले से वीडियो दिया था कि देखो धार्मिक मारपीट होगा, और ये 3 महीना 4 महीना पहले भी बोला था। तो इस समय आपको बता दे रहा हूं कि अगला इस महीना और अगला महीना के लिए कंजूस बनो, पैसा मत खर्चा करो, लोन मत लो, और इस समय पैसा से अगला ऐसा क्या करें जिसके कारण ऐसे स्कार्सिटी में बचेंगे, और ईवी वगैरह में या गाड़ी वगैरह या अननेसरी खर्चा में पैसा को मत डालो। यही इस जून महीना का मतलब टारगेट रहेगा। ये तो था बेसिक बात। अब देखो, सबसे निर्णायक भूमिका निभाने वाला है गुरु बृहस्पति, और गुरु बृहस्पति में जो शुभाशुभ फल गोचर है, बहुत सारे लोगों का प्रश्न था बृहस्पति किसके लिए शुभ गोचर होने वाला है और उसका क्या परिणाम होता है। तो परिणाम, जीवे द्वितीये धन धान्य भोगी, सुतार्थ लाभम नव पंचकेशु, यामित्री संस्ते विपुला च लक्ष्मी, चैकादशे सर्व फलम ददाति। शास्त्र कहता है कि गुरु जीवे द्वितीय धन धान्य भोगी, धन धान्य भोग करने देता है। जितना संचय किए थे आप भोग करोगे, तो कौन करेगा? मिथुन का द्वितीय में है तो उनको भोग करना है। सुचार्थ लाभम नव पंचकेशु, तो सुतार्थ लाभम संतान प्राप्ति किसके लिए होगा? तो नव पंचकेशु, तो सबसे पहला मीन राशि से देखोगे तो पंचम में, और यहाँ नवम के लिए आप अगर देखोगे तो वृश्चिक का नवम में जाएगा, तो सुत प्राप्ति का योग रहेगा। जामित्री संस्ते विपुला च लक्ष्मी, चैकादशे सर्व फलम ददाति। तो एकादश के लिए कन्या राशि का एकादश है, तो उनके लिए अत्यंत और ज्यादा शुभ फल रहेगा, और इनके लिए ये बृहस्पति शुभ दे रहा है। अशुभ फल किसके लिए देने वाला है? नेगेटिव फल किसको हो रहा है? तो अशुभ फल का सूत्र क्या है? जन्मारसौ शूराचार्यो रामो राजा वनं गतः, तृतीये च फलं वर्धो
तृतीये च बलम वर्धो चतुर्थे भिंस भंसलोचन। लग्न में जब बृहस्पति जा रहा था तो राम वनम गतः, राम वन चले गए, राजा होने वाले थे, वन चले गए। तृतीये च बलिर्बद्धो, तृतीय में जब जा रहा था तो बलि को मर गया। चतुर्थे वंशलोचन द्वादशे सगरो राजा, द्वादश में जा रहा तो सगर राजा का हालत याद करो, सगर राजा का क्या हालत हुआ था। दशम में मधुकैटभ, मधुकैटभ वध, दशम में जब बृहस्पति जा रहा था। अष्टमे गुरुराज च षष्ठे कर्ण निपातितः, तो जिसका षष्ठ में जा रहा है तो कर्ण उस समय मर गया था। देखो गुरु बृहस्पति का किस गोचर में कितना कौन सा खतरा है, कहाँ मृत्यु योग देता है गुरु बृहस्पति और कहाँ पर आदमी को धनहीन कर देता है और कहाँ जंगल भेज देता है, वन गोचर कर देता है, सारा पैसा डॉक्टर को खिला देता है। ये इसका परिणाम है। यानी इस कंडीशन पे जिसका षष्ठ में आ रहा है तो कुंभ का षष्ठ में आ रहा है, तो बुद्धिमत्ता क्या है भाई, इस समय ऋण मत लो, खर्चा मत करो, करोगे तो आपके लिए बड़ा विपदपूर्ण हो सकता है। और ये जो गुरु बृहस्पति का शुभ गोचर, अतिचारी गोचर, कुछ समझना, और जो नहीं समझ पाया तो उसके पास रोने धोने के सिवा और कुछ नहीं है। इसलिए ये महीना में गुरु बृहस्पति का अतिचारी गोचर अशुभ फल और शुभ फल किन राशि वालों को मिल रहा है, अगर इसका समझ आपके पास हो गया तो ये महीना बच जाओगे। शुभ फल, शुभ प्राप्ति के लिए क्या फल, अगर गुरु बृहस्पति यहाँ अशुभ फल दे रहा है तो उसका उपाय क्या है। बृहस्पति अशुभ घोर फल होने के लिए अगर इस समय बृहस्पति अशुभ फल दे रहा हो तो कैसे पता चलेगा बृहस्पति अशुभ फल दे रहा है नहीं दे रहा है। ये तो बता दिया, जिसके लिए 6, 8, 12 का गोचर है, 4, 10 का गोचर है, या अमित त्रिकले, तो समझ लेना कि गुरु बृहस्पति आपका शुभ गोचर तो है नहीं। और अगर आपको ये समझ में आ गया गुरु का जो 5 कारक है, धन का कारक, संतान का कारक, घर का कारक, पति का कारक, ज्ञान का कारक, ये जितने सारे कारकत्व में अगर आप गुरु बृहस्पति कर्क राशि अति गोचर होने के बाद आप इस क्षेत्र को लेके आप देखें कि अशुभ फल मिल रहा है, घर में अशुभ संकेत आ रहा है, घर में किसी भी प्रकार का मतलब नेगेटिव थॉट फील चल रहा है, और आपको ऐसा कोई रोग बीमारी हो गया, दिमाग काम नहीं कर रहा है, पैसा का धूम हानि हो रहा है, इस महीना देखा कि बड़ा खर्चा हो रहा है, यानी गुरु बृहस्पति का ये गोचर, या संतान बाधा हो रहा है, संतान पीड़ा हो रहा है, तो शास्त्र क्या कहता है 108 आहुति, घृत आहुति यहाँ पर गुरु बृहस्पति के लिए, और ब्रह्म जष्टि मूल अपने नाम गोत्र अभिमंत्रण करके धारण करें। जो लोग ब्रह्म जष्टि पेड़ को जानते हो, गुरु बृहस्पति इससे निवारण करने के लिए धारण कर सकते हो। ब्रह्म जष्टि देख लेना, जिसको नहीं मिलेगा बोलना, फिर उसके लिए व्यवस्था किया जाएगा ब्रह्म जष्टि, इसका जड़ को संग्रह करके। तो फलहानि के समय गुरु ऐसे कंडीशन पे गुड़, एक हल्दी का खंड और घोड़ा बछ और यहाँ पद्मराग इत्यादि जो भी इन द्रव्यों को मिला के, जो भी हवन सामग्री है मिला के 108 आहुति दे दो, तो गुरु बृहस्पति का इस प्रकार का जो दुष्फल है ये शांति हो जाएगा, और आपको थोड़ा सा इस जगह से गुरु बृहस्पति का बुरा फल के लिए रेमेडी, उपाय आपका हो जाएगा। इतना हो गया। आगे हम लोग बात कर लेते हैं ये जो आपका इस महीना का क्या क्या रहने वाला है। सबसे पहला देखिए, जून महीना में परमा एकादशी रहेगा, तो इज वेरी गुड। दूसरा 13 तारीख शिव चतुर्दशी उपवास, इस समय भोलेनाथ के लिए जो लोग उपवास वगैरह कर रहे हैं उनके लिए। और
14 तारीख को पहली रज संक्रांति, 15 तारीख को रज, हम लोग का इधर रज संक्रांति उड़िया में बहुत फेमस पर्व है। मतलब उड़ीसा में आप लोगों का ये रज संक्रांति यानी मिथुन में सूर्य जब जाते हैं तो इसको रज संक्रांति कहा गया है। और इसमें ज्येष्ठ मलमास अमावास्या त्रयोदश तृतीय ग्रह पूजाम और मलमास समापन सोमवती स्नानम, तो समझ लो कि आपका और 15 तारीख तक है। तो इस रज संक्रांति में हम लोग सब महिलाएं, बेटियां, लड़कियां, माताएं नया पहनते हैं, पुराना कोई नहीं पहनेगा। और 3 दिन तक कोई खाना वाना नहीं बनाएगा, सब मीठा मीठा पकवान, पोड़ो पिठा जो उड़ीसा का सबसे फेमस डिश है, देख लेना नेट में, पोड़ो पिठा जगन्नाथ भगवान को भोग लगता है, सबका घर घर में बनता है। और ये कटक रीजन में, कोस्टल बेल्ट में बहुत ज्यादा होता है। पैर में केला का चप्पल पहनते हैं, प्लास्टिक नहीं, जमीन में लगाएंगे नहीं। रज, पृथ्वी माता रजस्वला होती है, इसीलिए माताओं को, बहनों को, बेटियों को जमीन पे पैर रखने नहीं देते हैं, कुछ काम नहीं कराते हैं। और दूल्हा खेलते हैं, झूला, झूला बहुत खेलते हैं। घर घर में, गांव गांव में जाओगे, ऐसा कोई घर, ऐसा कोई पेड़ बाकी नहीं रहेगा जहां झूला नहीं रहेगा। और रज का गाना, गीत बहुत सुंदर होता है, बहुत सुंदर। इस पे मतलब क्या बोलते हैं, कल्चरल प्रोग्राम होता है। और ग्रामीण क्षेत्र, जंगल क्षेत्र में आज का दिन पारिधी करने जाते हैं। पारिधी माने आखेट, शिकार भी करते हैं। आजकल तो होता नहीं है, लेकिन मधु का संग्रह आज होता है। जंगली बाग मधु बहुत पावरफुल होता है और बहुत कॉस्टली होता है। किसी को चाहिए तो बोलना। मिट्टी के नीचे ड्राम ड्राम मधु निकलता है, हम लोग निकाले हैं ऐसा मधु। मैं नहीं करता, मैं तो जीव हत्या नहीं करता हूँ, लेकिन लोग करते हैं, दवाई के लिए हम लोग लाते हैं। और ताबीज वगैरह में जो लगाते हैं मधु का गम, वो सब इसी दिन से। और भी बहुत कुछ औषधि इत्यादि संग्रह होता है। तो ये हमारा उड़ीसा का सबसे बेस्ट कल्चरल प्रोग्राम इसमें होता है। और बारिश उस दिन जरूर होता है, तो लोग और ज्यादा, जो गर्मी है उसका भी थोड़ा सा कमी होता है। तो हमारा उड़ीसा का रज संक्रांति पर्व इसी महीना, झूला खेलने वाला, पोड़ो पिठा खाने वाला, तो ऐसा होता है। दूसरा इस महीना, अच्छा हाँ, मैं जिसके लिए इस वीडियो को आपके सेवा में दे रहा था वो ये सा है कि और ज्यादा नहीं है, ये जो मल मास है और करीब 15 तारीख मतलब, और 12 दिन बाकी है, 10 दिन। और बार बार कहता हूं कि इस मल मास में कोई शुभ कार्य तो नहीं होता है, लेकिन इस 10 दिन में आप भागवत जी का पाठ बैठा सकते हो, करवा सकते हो। जिसका बड़ा समस्या है इसी महीना समापन हो जाएगा। जिसका कर्म बाधा विघ्न हो रहा है तो उसके लिए जप वगैरह करवा सकते हो, रामायण जी बैठा सकते हो, भागवत जी बैठा सकते हो। और बैठा सकते हो मतलब पाठ करवाना बोलते हैं, हमारे उड़िया में ये भाषा है बैठाना। तो उसका पाठ करवा सकते हो, श्रवण कीर्तन करा सकते हो, कथा प्रवचन करा सकते हो बाबाओं को बुला के। धूप में भीड़ ज्यादा तो नहीं होते हैं, लेकिन कथा यज्ञ, नाम यज्ञ इत्यादि जो भी आपका पॉसिबिलिटीज है। मेरा यहाँ चल रहा है, ऐसे रूम खाली कर दिए, वहां बैठ के कर रहे हैं, लोग बाहर से आए हुए हैं अभी, और उनके लिए सब चल रहा है। जिसका इस समय पितृदोष वगैरह है तो गीता जी का पाठ, गीता जी का अग्नि हवन और भागवत जी का इस प्रकार का जो भी, इसका 10 गुना 100 गुना फल मिलता है। तो कम दिन और रह गया है, ये फिर अगला 3 साल के बाद योग रहेगा। और मालिका के अनुसार पता नहीं आप हम जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे। जिंदा है तो ठीक है, और मालिका एक्टिवेट हो गया तो फिर 4 गांव में 4 आदमी रहेंगे, ज्यादा तो नहीं रहेंगे। तो अभी करवा लो, 10 दिन है तो आपको अलॉट कर दे रहा हूं कि करवा लो अभी। और नहीं करोगे तो फिर आपका मर्जी है। लेकिन जो लोग रोने धोने वाले हैं कि मेरा ग्रह मेरा साथ नहीं दिया और इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो मलमास का फायदा इसमें जो भी और कुछ दिन है तो उसमें आप करवा लीजिए। ये बिंदु था। उसके बाद इस महीना में रज संक्रांति, रजशेष के बाद हमारे उड़ीसा में बसुमती स्नान, महालक्ष्मी स्नान, रंभा तृतीया, स्मात, शिव विवाह। अच्छा, उड़ीसा का और एक महान पर्व है जो कि सबसे मजेदार होता है। हम लोग ये शीतल षष्ठी कराते हैं। शीतल षष्ठी में शिव पार्वती का शादी करवाते हैं। और सबसे, जैसे हमारा पूरी उड़ीसा जगन्नाथ मंदिर में रथ यात्रा इंटरनेशनल फेमस है, ऐसे ही हमारे संबलपुर कोस्टल बेल्ट छोड़ के ठीक उसका रिवर्स पश्चिम उड़ीसा में जहां हम लोग रहते हैं, यहाँ 2 पर्व बहुत फेस्टिव पर्व इंटरनेशनल। एक है
धनु यात्रा, जहां पर कंस यात्रा होता है, पूरा 2 गांव को मथुरा और वगैरह बनाया जाता है और कंस को मारा जाता है और कंस हाथी के ऊपर बैठता है, अपना शासन वही ममता बनर्जी जैसे शासन कर रही थी ऐसे शासन यहाँ पर चलते रहता है। कलेक्टर, एमपी, एमएलए सबको ला के कंस महाराज धूम गाली देते हैं, देख लेना अगर उड़िया समझते, मजेदार होता है कंस यात्रा। ऐसे ही हमारे पश्चिम उड़ीसा में जो सबसे इम्पोर्टेंट फेस्टिवल होता है शिव पार्वती का शादी, शीतल षष्ठी। अरे बाप रे, आप शीतल षष्ठी वीडियो देख लो, फिर क्या मजा करते हैं हम पश्चिम उड़ीसा वाले, क्या गाना बजाना, मजा मस्ती, बराती सराती भोज, तेरी बम बम डांस, मजा आ जाता है एकदम। ठीक है, तो आप लोग जो पॉसिबल है गर्मियों से हेल्प कर सकते हो तो संबलपुर आ जाना, शीतल षष्ठी, शिव पार्वती का, भोलेनाथ का विवाह शादी देख के आनंद लेना। मैं भी रहूंगा इस बार। ठीक है, तो हाँ बता दूं, पूरी जी श्री जगन्नाथ मंदिर पुरी में जा रहा हूँ 10 तारीख को। तो जो वहाँ के मेरे फॉलोअर्स फैन हैं, आप लोग इसमें मुझे मिल सकते हैं। और शीतल षष्ठी संबलपुर कार्यक्रम में भी मैं रहूँगा। तो आप लोग जो लोग आएंगे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, 9437580589 में व्हाट्सएप कर देना, कॉल नहीं करना, व्यस्तता रहता है। उसके बाद इस महीना जो गंगा दशहरा स्नान, फिर पक्षवर्धिनी निर्जला एकादशी, लक्ष्मी नारायण व्रत और श्री क्षेत्रे रुक्मिणी विवाह। इधर शिव भी शादी करेंगे, रुक्मिणी भी शादी करेंगे। ठीक है, मुहर्रम पर्व का स्नान, देव स्नान पूर्णिमा। हमारे श्री जगन्नाथ जो पुरी में जगन्नाथ भगवान को बुखार होता है, टेम्परेचर पैरासीटामोल देना पड़ता है। नहीं पैरासीटामोल नहीं, आपको मजाक के लिए बोल रहा हूँ। ये देवस्नान पूर्णिमा, भगवान भोले श्री जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा, सुदर्शन इत्यादि। आज जो लोग अंदर पुरी मंदिर में प्रवेश नहीं है, दूसरे धर्म जात विदेशी लोग होते हैं, तो भगवान अपने मंदिर के स्नान मंडप से आके, चाहनी मंडप, स्नान मंडप के पास स्नान करते हैं, एकदम रगड़ रगड़ के स्नान। और आप हमारे ज्योतिष विज्ञान में सबसे इंपॉर्टेंट स्नान है, तो हमारे जगन्नाथ भगवान 108 कुंभ में स्नान करते हैं। बड़ा भयंकर स्नान हुआ है, जगन्नाथ स्नान करेगा कोई मजाक है क्या? तो आप देख के आना कैसे स्नान होता है। और स्नान के बाद उनको लगता है बुखार, और फिर वो उनको लेके बुखार में सुला देते हैं, उनको बुखार रहता है उसका। बड़े सारे लोग परीक्षा भी करके देखते हैं कि लकड़ी का मूर्ति जगन्नाथ भगवान को शरीर गर्म रहता है, और उनके लिए आयुर्वेद, जड़ी बूटी, औषधि इत्यादि दिया जाता है, खिलाया जाता है, पिलाया जाता है। जगन्नाथ भगवान का नौटंकी है, क्या करें, तो करते रहते हैं ऐसा। तो मायापति हैं तो माया तो करेंगे। वहां से अगर इतना किसी को मिल जाए ना, इतना, वो औषधि से प्रसाद बांटा जाता है। जो लोग सही बड़े बड़े वहाँ के हायर पंडित लोगों के साथ कनेक्टेड होते हैं उन्हीं को मिलता है, सबको नहीं मिलता है। जैसे आसाम का कपड़ा माता रानी का, ऐसे ही यहाँ का भी है। और इतना मिल जाए तो समझ लो कि आपको जिंदगी में कभी कोई रोग, बीमारी, बुखार, बोलते हैं पता नहीं, अब आपका भक्ति भाव है, निर्भर करता है आपके ऊपर। तो इस महीना बड़ा इम्पोर्टेंट महीना है, जून महीना। और इस महीना से जगन्नाथ भगवान को बुखार लगेगा तो आप और हम कौन हैं? तो देवस्नान पूर्णिमा, पूरी श्री क्षेत्र जगन्नाथ धाम, और भगवान जगन्नाथ को बुखार, फीवर, तो आप लोग हम लोग कौन है? तो ये था इस महीना का। अच्छा, उसके बाद 30 तारीख को ज्येष्ठ पूर्णिमा, अलरानाथ दर्शन, मंगल पूर्णिमा व्रत। अलरनाथ ये भी उड़ीसा का एक फेमस अलरनाथ। और अगर आपके पास सक्षमता, ताकत है तो जाके अलरनाथ भगवान का दर्शन करके आ सकते हो। तो ये महीना का कंडीशन ये है। मलमास खत्म हो जाएगा इस महीना में, तो कई सारे शुभ कार्य इत्यादि करणीय रहेगा आफ्टर 15 संक्रांति के बाद। अब इस महीना का एस्ट्रोलॉजिकल इकोनॉमिकल स्टैंडर्ड क्या रहेगा? सबसे पहला, इस महीना का जो खतरा है, मतलब इस महीना नेशनल, पर्सनल, दोनों लेवल पे, क्योंकि मंगल वृषभ में ज्यादा अच्छा नहीं होता है। बहुत का एक्सीडेंट होता है, बहुत का ठोकाई पिटाई होता है, बहुत को मार खाने के लिए मिलता है। और यहाँ पर इंडिया का संभवतः या वर्ल्ड का संभवतः सीवियर इकोनॉमिकल डाउनफॉल बता रहा है। हजम नहीं आएगा। जो लोग शेयर सट्टा लॉटरी जुआ में पैसा रखे हैं, या कहीं से और पैसा वैसा सेटिंग वोटिंग करके बैंक में खांच खूंच के रखे हैं, लोभ के मारे पैसा दबा के बैठे थे, ऐसा कुछ कारण होगा जिसमें। और ऐसे तो प्लास्टिक करेंसी, अभी प्लास्टिक करेंसी भी चलाने वाला है, गवर्नमेंट का सोच चल रहा है इस समय कि कागज का नोट हटाएंगे।
तो ऐसा कुछ ना कुछ एक कारण बनने वाला है जो कि सीवियर इकोनॉमिकल डाउनफॉल की तरफ खींचेगा। हालांकि टेम्पररी लेवल पे रहेगा, लेकिन आप समझ लो कि 45 दिन तक रगड़ जाओगे बाबू लोग, रगड़ जाओगे, मतलब रगड़ जाओगे, परेशान और उसका चिंता में पड़े रहोगे। तो जो जहां पर पैसा दबा उबा के बैठे हो, खाचा खुची करके ऊपी ऊपी में भर के रखे हो, तो अभी से उन सब पैसा का ढूंढाई ढूंढाई करो। लास्ट टाइम हुआ था, मेरा एक गुरु माता गरिया, गरिया समझते हो, पीतल का बर्तन होता है, उसके अंदर पानी भरते हैं, पुराना काल का था, उसके अंदर साज के रखे थे 30-40, जब समझ जाओ 1000 या लाख, ठीक है। और जब पैसा करेंसी चेंज हुआ तो सब हो गया। बोले 4 साल के बाद जब घर झाड़ रहे थे तो निकला। अब हमारा गुरुजी जो गाली और झगड़ा, एकदम मत बोलो, रो के उसी डेली 56 इंच को गाली देते हैं। सुबह उठते ही 56 इंच का माँ बहन एक कर देते हैं कि मेरा इतना पैसा बर्बाद कर दिया 56 इंच बोल के, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ होने वाला है। ये महीना में कुछ संकेत आ रहे, ऐसे डायरेक्ट नहीं हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा। इस क्षेत्र में आप लोगों को बहुत बहुत सावधान बरत के चलना चाहिए। और मैं कह रहा हूं कि देखो, अगर ऐसा कहीं पर पैसा, हमारे इंडियन लोगों का ऐसा आदत रहता है, तो उन मिडिल क्लास लोगों का भी ऐसा आदत रहता है, बड़े लोगों का भी रहता है, इमरजेंसी स्टॉक फंड। तो मनी करेंसी चेंज होगा, प्लास्टिक करेंसी निकलेगा। तो प्लास्टिक करेंसी निकले नहीं निकले, लेकिन ऐसे जहां पर छुपा दबा के पैसा रखे हो, धन स्थान के ऊपर, मंगल के ऊपर शनि का दृष्टि दूसरा इंपैक्ट कराता है ऐसे में, जिसका 7.5 चल रहा है। जो 7.5 इन द सेंस, जिनका भी कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि, संभव तो कुछ वृषभ का जो वर्तमान समय में प्री इफेक्ट पोस्ट इफेक्ट हो रहा है, और दूसरा सिंह धनु। इनको मैं कह दूं कि अगर पैसा कहीं दबा दुबा के छुपा छपा के रखे हो, जब 7.5 लगता है तो वो पैसा ऑटोमेटिक द्रव नष्ट हो जाता है। किसी का चूहा खा जाता है, किसी का दिमक खा जाता है, और किसी का पैसा का पता नहीं क्या ऐसा होता है कि गायब भी होता है। ये लोग विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन 7.5 इंपैक्ट इफेक्ट, और ये सबसे ज्यादा खतरा इस समय मेष राशि के लिए है, सिंह राशि के लिए है, क्योंकि दोनों का धन स्थान के ऊपर शनि का प्रचंड दृष्टि, और ये जो पनौती वाला होता है ना, वृश्चिक वाले, इनका धन स्थान के ऊपर शनि केतु डबल का दृष्टि। समझ में नहीं आएगा कि पैसा गया कहां, आया कहां, और हो क्या गया। तो ऐसे लोग जो छुपा छुपू के पैसा वैसा रखे हो, और अगर प्लास्टिक करेंसी चेंज, मतलब पता नहीं 56 इंच, तो 8 बजे निकलेगा टीवी में, बोलेगा आज से घोषित किया जाता है कि आपका जितना सारा बीवी लोग हैं सब, नहीं बीवी नहीं, पैसा सब मान्य नहीं रहेगा। तो फिर क्या कर सकते हो, बीवी एक्सचेंज कराओ जाके, बने पैसा एक्सचेंज कराओ जाके, और क्या करना है। ये नौटंकी यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है, संभवतः, गारंटी मैं नहीं दे रहा हूं, लेकिन ऐसे योग में, धन स्थान में ना, तो पागलपन बढ़ता है। और ऐसा भी है ना, 56 इंच का खुद का पनौती चल रहा है। तो अगर ये प्लास्टिक करेंसी का बात लगाया और मनी करेंसी चेंज हुआ, लियारी में कोई सुसाइड करेगा नहीं करेगा अलग बात है, लेकिन इंडियन की कुछ लोगों का हालत पड़ने वाला है, जो लोग फिर से पैसा दबा के रखे थे। इस क्षेत्र में थोड़ा सा सावधानी बरतना चाहिए। तो धन का स्थान, धन का स्थिति बहुत बढ़िया है। इंडिया का जून जुलाई नहीं दिखाई दे रहा है, और आप लोग अब पर्सनल लेवल पे इसमें अलर्ट हो जाओ। ऐसा नहीं कोई पैनिक होने की, बहुत एकदम आपको डरा रहा हूं और ऐसा कुछ हो जाएगा एकदम मालिका वाले जैसे बोलते हैं, ऐसा नहीं, लेकिन ये दिखाई दे रहा है ऐसा। देखो, पराक्रम के घर में सूर्य घुसेंगे, सूर्य बुध का युति रहेगा, इधर गुरु शुक्र का युति रहेगा, और यहाँ पाप कर्तरी में जाएगा। और गुरु जब पाप कर्तरी में फंसता है तो समझ लेना कि सभी का हालत फट जाता है। जितना शुभाशुभ फल प्राप्ति है वो सबका हालत खराब होता है। तो इसीलिए मैं बोला ऋण मत लो, इसीलिए बोला गाड़ी मत, गुरु अशुद्धि हो गया कुछ मत करो। ये रूल है कि गुरु जिस जिसका कारक है, मतलब जब तक ये पाप कर्तव्य में नहीं फंस रहा है, 15 तारीख तक इधर मलमा से कुछ नहीं कर पाओगे, और उधर 15 तारीख के बाद गुरु को बांध के रख देंगे, और गुरु बंध गया, गुरु अशुद्धि का फल दोष लग गया। और अभी तक तो मंगल का दृष्टि रहेगा, मंगल 22 तारीख के बाद दृष्टिहीन होने, दृष्टि हटाने के बाद फिर से यहाँ पर जो कालसर्प का अति उग्र दृष्टि रहेगा, और यहाँ सूर्य का कंबर्सन भी इंपैक्ट चालू हो जाएगा। तो धन में, अर्थ में, सोना में, ये जो बोल रहे हैं कि सोना बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, अरे यार क्या बढ़ेगा बढ़ेगा, जैसे एकदम सब बड़े बड़े और सोना इतना खरीदो उतना खरीदो, बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा।
और मैं तो गया साल 2025 कंप्लीट बोला था सोना कभी भी धोखा देगा। एक और बता रहा हूं, इस बार का सोना हेवी धोखा देगा जब गुरु बृहस्पति उच्च होके कंबस्ट होके पाप कर्तरी में फंसेंगे। उस समय का आउट और गुरु चांडाल इन, जो लोग भी सोना के चक्कर में अपना ओवर कॉन्फिडेंस लगा रहे हो, सोना ऐसा धोखा देगा कि कोई ना कोई सुसाइड तक कर लेगा। जो लोग ओवर कॉन्फिडेंस में सोना के साथ खेल रहे हो और चांदी के साथ, क्यों? चांदी के लिए राहु शुक्र को भी कहा गया है और गहना मतलब ऑर्नामेंट को भी कहा गया है। और दोनों जब मिल जाते हैं ना, गुरु और शुक्र जिसके कुंडली में, समझ जाना कि ज्यादा ज्ञान हो जाता है इनका, तो अति ज्ञानी ठीक है, अति सर्वत्र गुहितम। तो ऐसा स्थिति देश का सोना चांदी में बनेगा। मानो मत मानो, आपका मर्जी। ये इस क्षेत्र में आपको सावधानी और तैयारी बरत के चलना चाहिए। और मेरे को तो धोखा ही दिखाई दे रहा है। अगर आपका कोई बड़े बड़े ज्योतिष लोग जिसके आप देखते हो और वो लोग बोलते हैं कि यार उछलेगा, खरीद लो, दवा लो, तो गोल्ड एंड सिल्वर, सोना और चांदी गुरु बृहस्पति के कारण बड़ा झटका और धोखा दे सकता है। सावधान। ये मेरा प्रेडिक्शन। बाकी आपका मर्जी, आप क्या करोगे नहीं करोगे। ये था जून जुलाई का कुछ इम्पैक्ट इफेक्ट। आगे हम लोग गुरु तक बात कर लिए। ये जो भूमि भवन वाहन माता सुख मन, इसीलिए मैं आपको मना कर रहा हूँ गाड़ी वगैरह में अभी हाथ मत मारो। मैं ओवरऑल कॉमन बता रहा हूँ, मतलब किसी राशि के लिए नहीं बता रहा हूँ। और ये नहीं समझना है कि पर्टिकुलर किसी राशि के, अलग अलग राशि के अनुसार किया जा सकता है। दूसरा जो सबसे बड़ा समस्या अभी देखो, यहाँ पर इस महीना में जो पिकुलियर एंड पेचीदा कंडीशन क्या बनने वाला है, जिसके लिए आई एम वेरी वरीड, वो क्या है कि अभी केतु पंचम दृष्टि में मेष का मंगल को देख रहा था। मंगल जब आगे धन स्थान में आएगा विनाश करने के लिए, शनि का दृष्टि में मंगल रहेगा। शनि दृष्ट मंगल केतु जो मघा नक्षत्र में, गंडमूल नक्षत्र में अति उग्र गोचर कर रहा है, उसके ऊपर मंगल का ऊपर शनि का दृष्टि और शनि के ऊपर केतु के ऊपर मंगल का दृष्टि। अभी तो मंगल उग्र ग्रह, क्रूर ग्रह, अंगारक ग्रह, फायरी प्लैनेट, अंगारकाय विद्महे, उसके ऊपर केतु का दृष्टि में देखो कितना गला रेत दिए और कितना क्या क्या कटाई मराई, हराई, बम फटाई हो गया। उसी प्रकार इस समय तो ये हुआ, शनि के ऊपर, मंगल के ऊपर शनि का दृष्टि, तो और कितना कटाई मराई होगा वो देख लेना। लेकिन जो सबसे विस्फोटक योग क्या होगा, केतु के ऊपर मंगल का, शनि दृष्ट मंगल का दृष्टि, वो बड़ा भयानक होने का संभावना है। और ये ज्यादातर नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ, इनको इस साइड में सावधान। और पंचम संतान, एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट, बेमजान एक्सीडेंट, पॉलिटिकल, मतलब ये समझ लेना कि आने वाला समय पॉलिटिकल बड़ा सारा घमासान, और फिर से वही हिंदू मुस्लिम वाला कटाई मटाई, बकरीद टाइप रेतना, और इस प्रकार के कुछ बड़ा विस्फोटक योग इस समय के कन्वर्ट होता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि इस समय जो केतु, मतलब आप जानते हो किसको बोलता हूं, टोपी छाप, मुछमुंडे गुंडे, उसके ऊपर शनि दृष्ट मंगल का दृष्टि इसके ऊपर होने के कारण अति उग्र और ज्यादा इनको पीड़ित होना पड़ेगा। और उसके लिए अभी से एक प्रकार का मतलब डिफेंस जोन के साथ आपको चलना पड़ेगा। यानी ये जो जून एंड जुलाई महीना का ग्रह गोचरीय स्थिति बहुत शांतिपूर्ण नहीं है, देश के लिए, विदेश के लिए और बाकी क्षेत्र के लिए। तो ये था कंडीशन। आगे इस महीना का जो जॉब कैरियर मार्केट है, ये बहुत उत्तम है। जरूर नौकरी उकरी लगेगा, दिखाई दे रहा है। यानी जो युवा लोग नौकरी वगैरह के लिए प्रयास कर रहे हैं, ये कंडीशन यहाँ पर कुछ लोगों को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन नौकरी क्षेत्र में बड़ा सारा कूटनीति, राजनीति और षड्यंत्र का स्थिति भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और इनकम सोर्स, लाभ स्थान आएगा, मैं मना नहीं करूँ, कहीं से लाभ विरुद्ध नहीं है, अच्छा दिखाई दे रहा है। लेकिन ऐसा कंडीशन है कि जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे इस महीना कहाँ भागेगा, इकोनॉमिकल कंडीशन
जो आपके समझ से परे रहेगा। कहने का तात्पर्य है कि कालपुरुष कुंडली का पंचम स्थान जो स्पेकुलेशन देखा जाता है, शेयर सट्टा लॉटरी जुआ देखा जाता है, यहाँ पर सीवियर फायर केतु फायरी प्लैनेट अंगारकाय में का दृष्टि शनि दृष्ट होके, तो ऐसे कंडीशन पे शेयर सट्टा लॉटरी जुआ वाले या इस प्रकार के जो लाइट मनी खेल मनी इनको बता दे रहा हूँ। और जो भी इलीगल मनी ट्रेडिंग वगैरह और जो कागज फाड़ के जो देते हैं उसको, उस प्रकार का हलाला मलाला वाला बहुत सारा भांडा फोड़ होके सामने आ सकते हैं और उनको टाटा बाय बाय जेल तक हो सकता है या फिर नहीं। ये भी इस प्रकार का कंडीशन आपको इस महीना कुछ खेला दिखाई दे सकता है। ऑल्टरनेटली ये महीना है अति उत्ताप, और हमारे यहाँ तो ऑलरेडी दो बार हो चुका है काल बैसाखी वृष्टि, जिसमें लाखों पेड़, क्या बताऊं, मतलब देखने से दुख लगता है। मैं जीवन में इतना देखा नहीं था, ऐसा मोड़ के गिरे हैं कि क्या बताएं। और मेरा ये वीडियो का मूल मकसद है इंडियन इकोनॉमिकल कंडीशन 2026 जून का इकोनॉमिकल कंडीशन एंड प्लास्टिक मनी, प्लास्टिक करेंसी, हिंदू मुस्लिम टेंशन, ये मूल सब्जेक्ट दिखाई देगा। पर्सनल ह्यूमन लाइफ, अपने आप को सजग संभल के कंजूस बन जाओ। इतना ही बात था। धन्यवाद, नमस्कार।